दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, लालू को ख्वाब आया है और ख्वाब क्या आया है कि लोकसभा जो है वो नए चुनाव होंगे और अगस्त में भंग हो जाएगी, नए चुनाव होंगे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दे दिया। आधी रात को एक ख्वाब आया है। जुलाई चल रहा है और अगस्त अभी थोड़े दिन बाद ही है। अब इधर सेशन भी नहीं होना, अब विश्वास प्रस्ताव भी नहीं आ सकता, मगर पता नहीं कैसे लालू के ख्वाब ये झटके में आते रहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों बाद उनको झटके लगने लगते हैं। सूबाई हुकूमत से और सूबाई सियासत से तो उनका बिल्कुल पत्ता कट गया है और मरकज़ की केंद्र की सरकार से केंद्र में भी उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया। तब भी उनको ख्वाब आ रहे हैं कि वो शायद सेंट्रल में आ जाएंगे। लालू जी ने आज पार्टी के अधिवेशन में पटना में क्या कहा, कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में, ANI में भी न्यूज़ छपी है। बिहार के पूर्व सीएम, पूर्व किसी समय में थे, पूर्व सीएम और RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत कमज़ोर है और अगस्त तक गिर जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त भविष्यवाणी कोई उन्होंने बता दिया कि कमज़ोर है। खुद लालू खुद इतना कमज़ोर है, बेचारे चल नहीं पाते हैं। इतने कमज़ोर हैं सियासत में कि लोकसभा में कहाँ ये कह रहे थे हम पूरी सीटें 40 जिता के लाए थे और आधा दर्जन सीटें भी नहीं हो पाई। ये लालू की पोजीशन रही। लालू भविष्यवाणी कर रहे थे कि राजद यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देगा को राजग को और इंडी गठबंधन की पूरी सरकार बने। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब लालू जी साथ में आपको बता दें, लालू जी की ये पोजीशन है, आपने सुना होगा, लोगों का बुढ़ापे में एक पैर कहीं एक पैर कहीं, मगर लालू जी की पोजीशन ये है कि एक पैर जेल में दूसरा बेल में। ये बेल में है, अभी भी बेल में है और चल फिर लेते हैं, अपने को बीमार दिखलाते हैं। मगर ये भविष्यवाणियाँ करने में नहीं चूकते हैं कि अगस्त में कोई भी पार्टी, कोई भी इंडी गठबंधन का इस बात को अब मानने को तैयार नहीं है कि बाकायदे सरकार गठित हुई थी, सरकार में बाकायदे मंत्री बन गए, बाकायदे लोकसभा राज्यसभा में अधिवेशन हो गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, कुछ भी नहीं, पर लालू ने तुरंत घोषणा कर। अब इसके पीछे रहस्य क्या है, रहस्य भी आपको देखिए। लालू जी पूरे ख्वाब में किस लिए इतना बोल गए कि शायद प्रधानमंत्री बन जाए। ये देखिए बगल में तेजस्वी यादव। हकीकत ये कि अधिवेशन में आदमी पहुँचे ही नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते कितने कम लोग हैं। पोस्टरों में लोगों के नाम रखे गए हैं ताकि लोग आएँ, इसलिए पोस्टरों में जगह जगह नाम, ताकि कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक इंक्लूड करूं। अब देखिए अधिवेशन में आप देख सकते हैं कितनी कम भीड़, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कितने कम लोग। RJD अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर लालू यादव ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, चांदी का मुकुट, जिनको कभी सोने का मुकुट पहनाया जाता था, लोग अपनी ज़मीनें दे देते थे और अपने बच्चे की नौकरी के लिए उनको अपनी ज़मीन दे देते थे और लालू पूरी ज़मीन ले लेते थे और नौकरी भी उसकी नहीं होती थी। ताजुब ये है कि रेलवे में नौकरी भी नहीं होती थी और यही इन्होंने चारा घोटाले में किया। चांदी का मुकुट, मतलब चांदी का मुकुट आज की स्थिति में सभासदों इनको पहनाया जाता। कोई भी बड़ा नेता चांदी का मुकुट के लिए रुकता नहीं है, तुरंत अपनी कार निकाल ले जाता है स्पीड में। क्यों, वजह क्या है? आज आप समझ लीजिए पटना में ये शेर चल रहा है इस समय कि मैखाना ये हस्ती का जब दौर खराब आया, मैखाना ये हस्ती का जब दौर खराब आया, कुल्हड़ में शराब और पत्ते में कबाब आया। ये हालात हो गई है बिहार में राजद की। इसके आगे क्या है सुनिए। मुल्क के सूबे, मुल्क के साथ सूबे की सियासत में सिर्फ अपमान आया।
मुल्क के 7 सूबे की सियासत में सिर्फ अपमान आया। मुझे कल की रात दिल्ली के तख्त का अगस्त का वजीर आजम का ख्वाब आया। ये लालू जी ने एकदम से पूरे उसमें राजनीति में कोई नेता इस बात को रिपीट नहीं कर रहा कि लालू ने कह दिया कि अगस्त में सब भंग हो जाएगी और चुनाव है। अपने कार्यकर्ताओं से कहा तैयार हो जाओ चुनाव के लिए। हकीकत क्या है? हकीकत है कारवां लुट गया। जब राजद का उन्होंने अधिवेशन देखा कि मैं इस लड़के की वजह से, एक लड़का राधा कृष्ण बन जाता, दूसरा सियासत में, मैं सोच रहा था चीफ मिनिस्टर, जब मैं इससे बहुत छोटा था चीफ मिनिस्टर बन गया था, मेरी बीवी भी बाद में चीफ मिनिस्टर बन गई और ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। ये स्थिति थी कि बिल्कुल आप समझे लोग नहीं आए, लोकसभा में बुरी तरह आ रहे। इसके अलावा क्या है, तमाम एमएलए टूट के जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, इसलिए लालू घबराए हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं का मॉरल हाई करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि जल्द चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, मतलब हम सबको सांसदीय टिकट बांटेंगे, इसलिए लोग लगे रहें और विधानसभा के नाते लगे रहें। ये भी तेजस्वी ने कहा कि हम ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और लालू ने कहा कि यही अब चीफ मिनिस्टर निश्चित तौर पे होंगे। चूँकि ये इसलिए कह दिया बड़बोलापन, चूँकि सबको लुटता हुआ कारवां लुटा हुआ इन्होंने देखा। इस अधिवेशन के दौरान लालू यादव ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार कमज़ोर है, अगस्त के बाद ये सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा तैयार रहना होगा। अब आप ये सोच लीजिए, अगर ये बात अभी इंडी गठबंधन से कहा जाए या किसी भी राजनीतिक दल से कहा जाए तो वो कहेंगे भैया करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया है, मैं इतना उसमें दौड़ा हूँ, इतने भयंकर गर्मी में और इतने उसमें दौड़ा हूँ, और इस समय अगर चुनाव हो जाएंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे। इस समय कोई राजनीतिक पार्टी लड़ने के तैयार नहीं है, क्योंकि अभी अभी चुनाव लड़े, चुनाव के लिए बड़ा पैसा लगता, बड़ा तन मन धन मेहनत। मगर लालू यादव ने घोषणा कर दी, चूँकि वजह है अपने लुटते हुए भागते हुए लोगों को बचाना चाह रहे हैं। हकीकत ये। अब देखिए बिहार में पोजीशन क्या है, आप देख सकते हैं कि राजद बिल्कुल सिमट गया है, सब जगह भाजपा, जनता दल यू, यहाँ तक रामविलास पासवान के लोगों की सीटें ज़्यादा हैं। 5 आदमी रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी में, लोक जन पार्टी में 5 एमपी, और उनके क्या पोजीशन, राजद के कम और जदयू के ज़्यादा। मांझी जैसे लोग जीत गए, आप समझ लें। मगर लालू के यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। आप देखिए बिहार पूरा बदल गया है, राजगमय हो गया है। इधर देखिए पार्टी के अंदरूनी कलह पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इधर उधर करने वालों से पार्टी के मुक्त पाने की ज़रूरत है, और साफ झलक आया कि ये निराश थे। इन्होंने देखा कि लोग आए नहीं, जो आए भी हैं वो भी धमकी दे रहे हैं कि मैं इस पार्टी में चला जाऊँ तो मुझे ये पद दे दीजिए, अभी से मेरी सीट की घोषणा कर दीजिए। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया। लालू ने कहा ठीक है जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं अगस्त में, मतलब ताकि ये करके हम रोके रहें, क्योंकि अगस्त तक इनको यह है कि 2 महीने किसी तरह रोक लें, इसमें भी नेता तैयार नहीं इनके। और स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी में मुक्त पाने की ज़रूरत है, जो लोग भी इधर उधर कहें या जा रहे हैं मैं उनको बाहर कर दूंगा। पार्टी में चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे विधानसभा का टिकट नहीं देंगे। स्पष्ट कभी भी अधिवेशन में ये चीज़ घोषणाएं नहीं की जाती हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगा। अधिवेशन में सबको जोड़ा जाता, उसको इंक्लूड किया जाता, पार्टी बढ़ाई जाती है, पार्टी की नीतियाँ, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ तैयार रहिए, अगस्त को लोकसभा भंग हो जाएगी, चुनाव है। दूसरा ये कहा जो लोग बदमाशी करेंगे उनको निकाल देंगे। ये बातें कभी अधिवेशन में नहीं होती। चाहे जितना बड़ा नेता क्यों ना, उसे विधायक का टिकट नहीं देंगे। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़े निर्णय लेंगे। कई विधायकों को टिकट भी काटने पड़े तो काटेंगे। स्पष्ट चेतावनी एक प्रकार से तानाशाही का दिया। वहीं आम कार्यकर्ताओं, राजद के नेताओं का जब कुछ है नहीं तो टिकट क्या काटोगे, लोग मांग ही नहीं रहे हैं, ये स्थिति है।
आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई, सारे मंत्री हो गए, सारे दलों से सब एक हैं, संसद में भी इनके जितने भी राजग के गुट थे सब आप समझ लिए विपक्ष पे हावी रहे, जबरदस्त एकता है, कहीं कुछ भी नहीं। मगर लालू सपने में सपने देख रहे हैं। लालू प्रसाद का बड़ा दावा ये भी है, कहा कि अगस्त तक सरकार तो गिर ही जाएगी, निश्चित तौर पे दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी हो सकते हैं चुनाव। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार बहुत कमज़ोर है और अगस्त तक गिर सकती। दिल्ली में मोदी की सरकार कमज़ोर है, खुद बेचारे लालू जी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, केंद्र में उनका कोई मंत्री नहीं, केंद्र में उनके सांसद नहीं, राज्यसभा में सांसद नहीं कोई विशेष, इस प्रदेश में विधायक बहुत कम रह गए, वो भी टूट रहे हैं, वो भी अलग अलग गुट के। तब भी क्या कह रहे हैं कि केंद्र में वो कमज़ोर है बहुत, और नरेंद्र मोदी की सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमज़ोर सरकार है, जबकि इन्हीं के द्वारा बनाए गए देवे गौड़ा और गुजराल साहब सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मुलायम सिंह को बनने नहीं दिया था। अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन रहे थे, लालू ने रोक दिया था और उनकी जगह बहुत कमज़ोर को बनाया था। किसको बनाया था? देवे गौड़ा जी को, गुजराल जी। अब देखिए कितना कम कुनबा रह गया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी। खैर राबड़ी देवी ज़रूर सोचती हैं कि हमारे जो पतिदेव हैं प्रधानमंत्री बन जाए। लालू का ये भी है कि अभी जो इंडी गठबंधन ने का ये था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बुजुर्ग के नाते शायद लालू को बना दें। लालू का ये भी तक था, जब बहादुर शाह जफर बनाए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं सूबे के वजीर आजम बनाए जा सकते हैं। अब देखिए लालू प्रसाद का बड़ा दावा, कहा कि अगस्त तक गिर ही जाएगी सरकार, दिल्ली के नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी हो सकते हैं चुनाव। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं ही चुनाव में अच्छी स्थिति में रहूँगा। तो लोग वहाँ पे ये भी शायरी कह रहे हैं, ठिकाना भूल गए या होश में जाना भूल गए, ठिकाना भूल गए या होश में जाना भूल गए, ये होश में आना भी भूल गए। मतलब इनकी सरकार भी चली गई, ठिकाना भी भूल गए, ये चले गए सत्ता से, तब भी आप समझ ले अब आना भी भूल गए होश में। मतलब होश में कोई आदमी इस तरह से बोल रहा। सभी लोग राजद के हंस रहे थे और अधिवेशन के बाद सभी लोग चले गए, बोले अब ये आखिरी चला चली का बेला है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।